गुड इवनिंग एवरीवन। हमारी जो यूपीपीसीएस की पीवाईक्यू की सीरीज़ है जीएस मेंस को लेके, उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन है। कल हमने जहाँ पे छोड़ा था जीएस 2 पॉलिटी को, वहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो 2023 में अराउंड 8 मार्कर्स के जो क्वेश्चन थे उसमें अराउंड 5 क्वेश्चंस आए थे। 2 हमने डिस्कस कर लिए, 2 हम आज करेंगे। इसके बाद 8 मार्कर में एक क्वेश्चन बचेगा, उसको हम 12 मार्कर के साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है मेंशन 3 डिमेरिट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो आप देखेंगे जो हमने कल भी क्वेश्चन किए 2 डिस्कस, और ये जो क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं चाहिए। पर इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन ईजी हो जाता है या नेचर उसका थोड़ा सा इजी रहता है, तो वहाँ पे हमें कोशिश करनी है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि एग्ज़ामिनर का इंटरेस्ट वहाँ पे बना रहे, ठीक है। कंटेंट के साथ साथ हम उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन किस तरीके से कर सकें जिससे हमें जो है एज मिल सके एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कोई ट्रिकी पार्ट खास नहीं है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म की 3 डिमेरिट्स आपको लिखनी है, तो इसको हमारा जो आईबीसी का फॉर्मेट है उस पर हम अगर करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सिंपली आप क्या डिफाइन करेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है वो बताएंगे, ठीक है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म का कोई रिसेंट का एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, तो उसको आप जुडिशियल एक्टिविज्म को आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जुडिशियल एक्टिविज्म का या फिर कोई भी जुडिशियल एक्टिविज्म का कोई भी एग्जांपल हो, इवन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, उसको आप यहाँ पे अलोंग विद द डेफिनेशन कोट कर देंगे। तो सिंपल जुडिशियल एक्टिविज्म मीन ऑफ द, ये तो आप मतलब जो मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ कि मीन द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ सिटीजन, प्रमोशन ऑफ जस्टिस इन द सोसाइटी, रोल प्लेड बाय जुडिशरी। तो ये लक्ष्मीकांत में या जो भी पॉलिटी की बुक देते हैं पढ़ते हैं आप नोट्स है वहाँ पे अवेलेबल है। तो जो डेफिनेशन है ये मतलब कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कहीं पर डेफिनेशन है, पर एक इंटरप्रिटेटिव डेफिनेशन बनाई गई है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या मतलब है। तो उसके बेस पे आप अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हैं, थोड़े वर्ड इधर उधर हो जाएंगे हो सकता है, पर सेम डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप एग्जांपल लिख दीजिए जुडिशियल एक्टिविज्म का। रिसेंट का कोई एग्जांपल हो तो उसको लिख सकते हैं, नहीं तो पुराने आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं उसको लेके, ठीक है। जैसे पैट्रियोटिज्म को लेके एक एंथम वाला जो इशू हुआ, इसके अलावा आपका एनजेएसी का एग्जांपल है, ठीक है, वो भी जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कहता है। और इसी के साथ साथ जो हालांकि कुछ लोग मतलब कुछ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ठीक है, या इंटरप्रेटर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका मानना है जैसे जो जो दिल्ली का केस हुआ था, दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो गवर्नमेंट के बीच का टसल था, तो उसमें जो फाइनल आउटकम आया, ठीक है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया था गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को, उसको कुछ लोग भी जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एग्जांपल मानते हैं कि उनका एम्बिट नहीं था, उन्होंने अननेसेसरी उसमें ये मतलब एक तरीके से ये एग्जीक्यूटिव मैटर था, लेजिस्लेटिव मैटर था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के उसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, अब वो तो अलग की बात है। तो कोई भी इस तरीके का कोई भी केस है जिसको आप यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ पे लिख देंगे। अब देखिए मेरिट क्या है। मेरिट तो सबको पता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म की क्या मेरिट है, ठीक है। एक तो जैसे आपकी डेमोक्रेसी है तो उसको अंडरमाइन करता है, मतलब कि डीमेरिट जो है उसकी लिस्ट तो आपके पास मतलब सबके पास होगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे, वो पॉइंट हम लेके आएंगे जहाँ पे हम एग्जाम्पल कोट कर सकें, ठीक है। वहाँ उस पॉइंट पे अगर आप वो पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करेंगे जहाँ पे आप एग्जांपल डाल सकते हैं, वो पॉइंट आप यहाँ पे यूज़ करिए। अदरवाइज आप पॉइंट लिखेंगे तो नॉर्मल पॉइंट तो बहुत सारे हैं जहाँ पे डिमेरिट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म को दिखा सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो एज चाहिए तो एज के लिए आपको एग्जांपल डालना पड़ेगा। तो 3 बताने हैं तो 3 में कोई भी आप एक मतलब कि सेलेक्ट करिए विद द एग्जांपल। तो यहाँ पे हमने एक तो पॉलिसी पैरालिसिस का किया है, ठीक है, जहाँ पे 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेके कैंसिल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके कारण जो है
काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था। एक तो वो पार्ट है आपका। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर के लिए है, जैसे एसआर बोमई केस में क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है। इसके अलावा इन्क्रोचमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव, इसमें आपका विशाखा गाइडलाइन है, फायर बैन क्रैकर है, ठीक है, ये पॉइंट है आपका। इसके साथ साथ जो बोमई केस के साथ जो अंडरमाइन में सेपरेशन ऑफ पावर में आपका 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, एनजेएसी को कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये आप मतलब सब में आपके पास एग्जांपल्स सफिशिएंट है। तो 3 पॉइंट लिखेंगे, उनको छोटा छोटा एक्सप्लेन कर देंगे। सिंपल इंक्रोचमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर, उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। पॉलिसी पैरालिसिस डिले है, उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। अंडरमाइनिंग द सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको 125 वर्ड्स हैं, ऐसा भी बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है आपको, ठीक है। एक्सप्लेन एक लाइन में सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि इसका क्या मतलब है इंक्रोचमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर का, ठीक है। तो सिंपल एक्सप्लेन करिए, उसके बाद एग्जांपल से दिखा दीजिए ये जो विशाखा गाइडलाइन है, ठीक है, या इसके अलावा जो फायर क्रैकर का है, या इन्वायरमेंट से जुड़े हैं, नेशनल एंथम केस हो गया, ठीक है। तो इस सब में क्या है, एक तरीके से इंक्रोचमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो कोर्ट है उन्होंने किया है, सुप्रीम कोर्ट ही करती है वैसे तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका पॉलिसी पैरालिसिस है, इसको भी एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। अंडरमाइनिंग द पावर ऑफ ये, तो ये हो गया आपका। तो क्वेश्चन की डिमांड आपकी यहाँ पूरी होगी। अब इसके बाद आप जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में लिखते हुए कंक्लूड, अब ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब कंक्लूजन लिख रहे हैं तो ऑलरेडी इंटेंट क्वेश्चन का तो मेनली क्या है, फैक्चुअल नेचर का है, लेकिन चूंकि निगेटिव पार्ट पूछ रहा है, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर हम निगेटिव नोट पे कंक्लूजन नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा दीज एग्जाम्पल स्टेट सम ऑफ द डिमेरिट्स एसोसिएटेड विद द जुडिशियल एक्ट इंक्लूडिंग पोटेंशियल इंक्रोचमेंट, ठीक है। अंडरमाइनिंग द प्रिजन, मतलब इसकी समरी हमने यहाँ पे लिख दी जो ऊपर पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाइल जुडिशियल कैन पावर टू प्रोमोटिंग जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग राइट मस्ट बी एक्सरसाइज जुडिशरी टू अवॉइड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, एंड देयरफॉर मेंटेनिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्या है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पार्ट आप यहाँ लिखेंगे। अब इसमें ये आप जो प्री कंक्लूजन पैरा है इसको चाहे तो आप इसके भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर के पार्ट आप एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल जो कंक्लूजन लिखा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हाउ पावर ऑफ गवर्नर टू पार्डन इज डिफरेंट फ्रॉम द पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसी एनालिसिस नहीं है। इंट्रोडक्शन में सिंपल आप बता दीजिए किस आर्टिकल से दोनों की शुरुआत होती है। तो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के लिए काम करता है, आर्टिकल 161 जो है आपका गवर्नर के पार्डनिंग पावर के लिए काम करता है, ठीक है। ये हो गया आपका, वो तो मेरे ख्याल से ठीक है, हाँ ये हो गया। देन इसके बाद आपका क्या है इसमें डिफरेंट फ्रॉम द जुडिशियल, ये इंट्रोडक्शन में पावर ऑफ पार्डन इज डिफरेंट फ्रॉम द जुडिशियल पावर एज द गवर्नर ऑफ ग्रांट ए पार्डन और रिड्यूस द सेंटेंस इवन इफ मिनिमम। देखिए ये क्वेश्चन क्यों आया था, जब 2023 में क्वेश्चन आया था, उससे पहले 2022 में जो न्यूज़ आई थी, जहाँ पे 1 साल पहले की न्यूज़ थी, मतलब काफ़ी पहले की, लेकिन न्यूज़ में था अराउंड 1 ईयर बैक, कि जो आपका तमिलनाडु में वहाँ पे जो राजीव गांधी के मर्डरर्स थे, ठीक है, उनको जो गवर्नर है वहाँ पे उन्होंने अपनी पावर का, पार्डन पावर का यूज़ करके रिलीज़ करने का ऑर्डर थे, उसको लेके न्यूज़ आई थी। उसके बाद वहाँ पे डिस्कशन हुआ था, मतलब पार्डन पावर को लेके कि किसकी पावर मतलब कहाँ पे है, ठीक है। क्या ये पावर क्या गवर्नर के पास ये पावर है कि वो यहाँ पे रिलीज़ कर सकता है प्रिजनर्स को। तो इस बात को लेके न्यूज़ रहा, काफ़ी दिन तक न्यूज़ में थी ये बात, तो वहाँ से इंटेंडेड या वहाँ से इंक्लाइंड ये क्वेश्चन बनाया गया। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। पार्डन पावर ऑफ गवर्नर और उसका कोरिलेशन जनरली नहीं, इस तरह का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन वहीं से इंटेंडेड था, 1 साल पहले न्यूज़ आई थी, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि न्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, और सिर्फ उसका एक यही कारण है, ठीक है, कि 1 साल 1.5 साल पहले का जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इस तरीके की न्यूज़ जो है आपने अगर पढ़ी है तो वो आपके पॉइंट इनडायरेक्टली कोरिलेटेड रहेंगे,
ठीक है। हो सकता है 72 और 161 आप ना पढ़ें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है तो कुछ पॉइंट आपके इनडायरेक्टली लिंक रहेंगे और आप वहाँ पे आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो मेनली जब भी डिफरेंस आता है हमारे पास तो इसमें आपको क्या है, डिफरेंस का जब भी क्वेश्चन आता है उसको दो तरीके से करना चाहिए। एक तो क्या है, आप या तो पॉइंट वाइज लिखिए 1 2 3 करके, स्ट्रक्चर की बात मैं बता रहा हूँ, और या तो अगर आपको मेन कोर है जहाँ पे आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस कोर को आप पहले लिखिए और फिर उन दोनों में आपका आर्टिकल या फिर जो भी पॉइंट पूछे गए हैं तो एक पार्ट का क्या स्कोप है या एक पार्ट का से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, दूसरे से क्या रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन है जहाँ पे आर्टिकल की बात हुई है तो जनरली हम जो कोरिलेशन तो हमने जो इसको जो एरियाज़ हैं जहाँ कंपेयर करना है, ठीक है, एरिया ऑफ कंपैरिजन हमने क्या किया है, आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने एरिया ऑफ कंपैरिजन आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारे लिए आंसर बिल्कुल स्ट्रक्चर में कोई हमारे लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तो एग्जामिनर को भी आराम हो जाता है कि उसको देखते ही पता लग जाएगा ये बंदा किस बात पे कंपेयर करने जा रहा है दोनों को, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंस अप्रोच वाले क्वेश्चंस में कोशिश करें कि आप एरिया ऑफ कंपैरिजन आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, अगर इसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे कंपैरिजन लिखते हैं तो वो डिफरेंस अप्रोच का बेस्ट आंसर है, ठीक है। डिफरेंस वाले को जो क्वेश्चंस आते हैं उनका ये बेस्ट आंसर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो फिर आपका कंटेंट वहाँ पे है ही है। तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ कंपैरिजन में 3 पॉइंट आइडेंटिफाई के लिए, एक तो स्कोप आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है, और एक्सटेंट मतलब आपका कहाँ तक इसको आप मतलब जो रेंज है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है जो आपकी गवर्नर की पावर है वो प्रेसिडेंट की पावर से थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो एक पॉइंट हम स्कोप में क्या देखते हैं, एक तो स्टेट लॉ और ऑफेंसेस ट्राइड बाय द स्टेट कोर्ट्स है, ठीक है। तो ये आपका स्कोप हो गया कि जनरली स्टेट से जुड़े पॉइंट्स पे हैं, ठीक, एक ये हो गया। दूसरा यहीं पे सिमिलर आपका 672 है, यूनियन लॉ ऑफेंसेस ट्राइड बाय यूनियन कोर्ट्स इंक्लूडिंग ऑफेंस अंडर मिलिट्री लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे मिलिट्री का भी पॉइंट इंक्लूड है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली मिस हो जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका ये बना। इसके अलावा क्या एडवाइस ऑफ, तो ये तो ईजी है कि जो एडवाइस ऑफ यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में स्टेट आएगा, यहाँ पे आपका यूनियन आएगा, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं वहाँ पे खुद प्रेसिडेंट जो है कॉग्निजेंस लेके वहाँ पे एड्रेस कर सकता है। एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब आपके बाद आएगा एक्सटेंड, तो सबको पता है पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, ठीक है, ये सब पार्ट यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे जब आप प्रेसिडेंट का पढ़ते हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कम्यूट का, ठीक है। तो कम्यूट में क्या होता है, जो लेसर पनिशमेंट और ये वाली चीज़ें होती हैं वो कम्यूट में आ जाती हैं आपकी, ठीक है। तो कम्यूट का जो ये पावर है ये थोड़ा सा आपको अलग बता, 3 हमारे डोमेन थे, एरिया ऑफ कंपैरिजन थे, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उनके रिस्पेक्ट में जो जो पॉइंट थे हमने लिख लिया। इसको जो अप्रोच ये है, या तो सेम ये अप्रोच, ठीक है, और या तो मैंने दूसरी अप्रोच बताई, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे पहले हेडिंग ये डालेंगे स्कोप, और फिर यहाँ पे जो डिफरेंस है प्रेसिडेंट का क्या है, गवर्नर का क्या है, ऐसे ही एडवाइस, ठीक है, गवर्नर का क्या है, प्रेसिडेंट का क्या है। तो ये अप्रोच आप दो में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो सही हो जाए। अब इसमें कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे, वाइल बोथ द गवर्नर प्रेसिडेंट हैव पावर टू ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशन देयर डिफरेंस इन स्कोप, द एडवाइस में रिसीव द एक्सटर्नल ग्रांट एंड प्रोड्यूस प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन। अब इस क्वेश्चन में फैक्चुअल है, कुछ ज़्यादा आपके पास कंक्लूजन में करने के लिए नहीं है। तो जब यहाँ कंक्लूजन इस तरीके के क्वेश्चंस में जब कंक्लूजन लिखिए तो जनरली जो ऊपर के पॉइंट हैं या जो पॉइंट लिखे हैं उसकी समरी लिख दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ इसमें बताना भूल गया मैं, जो इंट्रो लिखिए, अगर ये इससे रिलेटेड न्यूज़ आपके पास कुछ दिन पहले ही आई हो, ठीक है, तो इंट्रो में इस क्वेश्चन में उसको डाल सकते हैं, पर ये न्यूज़ पुरानी थी, 1 साल पहले की थी, इसलिए उसको डालना मैंने सही नहीं समझा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर कोई न्यूज़ इस तरीके की 5-6 महीने पहले की उसमें आई हो तो आपको यहाँ पे इंट्रो में न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड या वो करंट अफेयर्स की
न्यूज़ से रिलेट करके यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल हो रहा होगा। ऐसे ही अभी ये हम लोग आगे जीएस का जो पॉलिटी का सेक्शन है ऐसे कवर करेंगे, फिर हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे सेक्शन वाइज, जैसे इकोनॉमी करेंगे, साइंस टेक करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे। इस तरीके से हर सेक्शन हम जो 2023 से लेके 2018 तक 5 साल जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं, और इसको चैनल को तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके।